हमारे हाथ में जो है एक चुल्लू पानी है। ये एक चुल्लू पानी जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए है कि अगर आप इसमें डूब सकते हैं तो डूब जाइए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जीएनएम की लड़कियां तो कई दिनों से बैठी हुए हैं, एक समस्या है, लेकिन जीएनएम के नाम पर जीएनएम की लड़कियों का हक मार के हर साल बिहार जो जीएनएम इंस्टीट्यूट है यानी कि पटना का, वहां पे 20 लाख का घपला हो रहा है। आप सही सुन रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा का घपला हो रहा है। और घपला करने वाले जो लोग हैं उनमें इंद्रशेखर ठाकुर हैं और साथ में जो है उनकी जो प्रिंसिपल हैं बीना कुमारी हैं। बीना कुमारी और इंद्रशेखर ठाकुर मिलके हर साल जीएनएम की लड़कियों का हक मारती है और 20 लाख रुपए से ज्यादा हर साल हकमारी होता है। किस आधार पे हम बोल रहे हैं? आधार ये है कि लड़कियों को 1500 रुपए हर महीने स्टाइपेंड तय किया गया है, लेकिन इनको जो है मात्र साल में 3 महीना ही स्टाइपेंड मिलता है और 9 महीना जो है स्टाइपेंड गायब कर दिया जाता है। यानी अगर एक लड़की पर जोड़े तो उनका एक लड़की का 13,500 रुपया हुआ और आप 13,500 को 200 से गुना कर दीजिए। 20 लाख से ज्यादा का अमाउंट जो है वो हर साल आयुष ठाकुर और बीना कुमारी जो है मिल करके घपला करती हैं। जब हम ये लड़कियों से मिलने आए, आज इनका भूख हड़ताल है, लेकिन हमने कहा कि भूख हड़ताल तो है लेकिन रोजी रोटी कैसे चलेगी, क्या मिलता है आपको? तो इन्होंने कहा कि 1500 रुपए मिलता है, वो भी 3 महीने। सरकार का आदेश है कि 12 महीने मिलेगा, लेकिन मात्र 3 महीने मिलता है और लगभग जो है 9 महीने का पैसा खा दिया जाता है। यह हमारे साथ यहाँ पे देखिए कि एक बैनर लगा हुआ है। अगर ये बैनर स्वास्थ्य मंत्री पढ़ रहे हैं तो हमने जो चुल्लू भर पानी दिखाया आप उसमें मर सकते हैं, क्योंकि कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी बेटियां, हमारी बहन इस प्रकार जो है भूख हड़ताल पे बैठेंगी तो आपको अपने ऊपर कुछ न कुछ पानी या कुछ मुंह पर मारना ही होगा। हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम हुआ? प्रीति राज। प्रीति, आपकी जीएनएम की समस्या तो हमें पता है कि आप राजा पाकर नहीं जाना चाहती, पटना के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, सारा चैनल वाला भी आपको कवरेज किया। प्रीति, ये बताइए कि आपको साल में कितने महीने स्टाइपेंड मिलता है? मात्र हम लोगों को 3 महीने का स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को 1 साल का 18,000 रुपए आते हैं, लेकिन हम लोगों को बस 4 से 4,500 रुपए दे दिया जाता है। बाकी रुपया मतलब प्रिंसिपल महोदय बताएंगे या अधीक्षक महोदय बताएंगे कि कहाँ जाता है। मतलब हम लोगों का मतलब आपके प्रिंसिपल मिस बीना कुमारी और मतलब हमारे अधीक्षक महोदय है आयुष ठाकुर जी। मतलब हम लोगों का स्टाइपेंड भी मतलब एक तो कम ही है 1500 रुपया, जबकि हम लोग का फूडिंग चार्ज है 3200 रुपया। मतलब हम लोगों का इतना भी स्टाइपेंड नहीं मिलता कि हम लोग खुद से फूडिंग चार्ज भी पे कर सके। 1500 रुपए एक महीने का मिलता है जी, एक महीने का 1500 रुपए स्टाइपेंड है। और हम लोग प्रतिदिन हो गया कितना? प्रतिदिन पड़ा 50 रुपीज, 50 रुपए। क्या 50 रुपए में आप लोग जी लेती हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग मतलब अपने पेरेंट्स से हेल्प लेते हैं। पेरेंट्स, हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में आने का क्या फायदा हम लोगों को? मतलब स्टाइपेंड भी इतना कम दिया जाता है और कम भी दिया जाता है तो वो भी हम लोगों को सही तरीके से मिलता ही नहीं है। साल में 12 महीना स्टाइपेंड होगा? साल में 12 महीना गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, लेकिन हम लोगों की जो प्रिंसिपल महोदय है और अधीक्षक महोदय हम लोग के अकाउंट में मात्र 3 महीने का ही भेजती है। 3 महीने का ही मिलता है, यानी 13,500 हर स्टूडेंट पे घपला। हाँ, हर स्टूडेंट्स पे घपला है। हम लोग मतलब उनके लिए सोने की अंडे देने वाली वो मुर्गी है जिन बार मतलब हम लोग मतलब उन लोगों के लिए बस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उन लोगों के लिए। आपका यूज किया जा रहा है? हाँ, बस हम लोगों का यूज किया। हम लोग के साथ बहुत सारी भेदभाव किए। सरकार की तरफ से हम लोगों को कई सारी फैसिलिटी दी जाती है, लेकिन हम लोग तक कभी नहीं पहुँचती है। कौन वो रख लेते हैं फैसिलिटी? हमारी माननीय प्रिंसिपल महोदया जी हैं और मतलब अधीक्षक महोदय और भी कई सारे हैं। पीएमसीएच के जो हेड प्रिंसिपल है और भी मतलब पूरे स्वास्थ्य विभाग इससे जो इंक्लूड है। मतलब हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है तो क्या हम लोग मतलब भेदभाव का शिकार हो? मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट है, मतलब उसे लो ग्रेड है, तो इसके लिए हम लोगों के साथ हर तरह का भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 1500 मिलता है उसमें आप लोग क्या कर लेते हैं? 1500 मिलता ही नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता।
मिलता है। हाँ। वो 1500 बस नाम के लिए ड्यूटी करेंगे तो वो 1500 देने को बोला गया है। हमारे सीनियर्स को वो मिला भी नहीं है। हमारी सीनियर्स भी उससे वंचित है। 1500 बोला गया है ड्यूटी करने के बाद। अगर आप डेली अटेंडेंस देते हैं, डेली 24 घंटा ड्यूटी, 12 घंटे का ड्यूटी होता है, वो करते हैं तो आपको 1500 मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिलता है। और जो हॉस्टल में हम लोग रह रहे थे ना, वो इतना गंदा था, उसमें कोई भी तरह की सुविधा नहीं, यहाँ तक कि बाथरूम तक ढंग का नहीं है, उसमें हम लोग सफर कर रहे थे। तो हम लोग अभी भी सफर करने को तैयार है। एक बार सरकार हमको बस एक बार पटना में रखने का ट्राई तो करे। इतना तो लाचार नहीं है। सरकार चाहेगी तो हो सकता है, सरकार करना नहीं चाहती है। सरकार की मंशा नहीं, पता नहीं क्यों जबरदस्ती राजा पकड़ सर्वाइव करने को रेडी है, बस सरकार हमें हमारा पटना में ही छात्रावास दे तो दे। हम लोग जब इतने मतलब कंडीशन में रह लिए हैं तो हम लोग किसी भी कंडीशन में मतलब मैनेज करके तैयार है। छोटा सा ही हॉस्टल देते हम लोग मैनेज करने को तैयार है। 35 लाख फंड करती है पर ईयर, सरकार हमारे लिए पैसा फंड करती है। हम लोग को मिलता कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे खर्चे में फंड करती है, हमारा पढ़ाई, रहने का, बिजली, ऐसे करके वो फंड करती है सरकार। ईयरली एनुअली फंड करती है, तो वो जो फंड करती है वो हम लोग को दे दे, हम लोग खुद से कर लेंगे। हम लोग जब हम लोग को फंड करे, हाँ, हम लोग को जब फंड करेगा तो उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को जितना चाहिए रहेगा हम लोग उतने में ही सफर करेंगे। जितना चाहिए रहेगा उतना ही देना पड़ेगा, बाकी जितना बीच में जाता है कम से कम वैसे वेस्ट तो नहीं होगा। और वैसे भी सरकार पूरी भ्रष्टाचारी है, इसलिए बाकी सब भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है बिहार की। और 20 लाख रुपए, हम 3 बार आपको बोल दे रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा का घपला इन लड़कियों के नाम पर होता है। और उनके जो कर्ता धर्ता हैं, हमने उनका भी आपको नाम बता दिया। जब कभी इनके यहाँ छापेमारी होगी तो आपको पता चलेगा कि इनके कमरे में जो पेंटिंग है वो 30 लाख का है। आप सोचिएगा कि 30 लाख तो कमाए नहीं होंगी। ये सारा जो लूटा हुआ धन होता है, उसी से कमरा बनता है, उसी से जो है वायरिंग होता है, उसी से फॉल सेलिंग होता है। और उसके बाद जो है एक तरह से साजो सज्जे का सामान लेना होता है। तो सब इन लड़कियों के पैसा से जो है वो लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर आपको इस खबर देखने के बाद अगर आपको किसी प्रकार का जो है अगर शर्म आ रहा है, क्योंकि 48 घंटे ये लड़कियां जो हैं वो भूखी रहेंगी। और 48 घंटा बहुत बड़ा चीज होता है। 48 घंटा ये भूखी रहेंगी। और इनके जो प्रिंसिपल हैं और इनके जो कर्ता धर्ता हैं, आईएस ठाकुर और बीना कुमारी, उनके द्वारा 9 महीने का स्टाइपेंड इनको नहीं दिया जाता है, 3 महीने का ही स्टाइपेंड दिया जाता है। इसलिए हमने शुरुआत में आपको चुल्लू में पानी लेकर के दिखाया कि चुल्लू भर अगर पानी में कोई डूब सकता है नाक लगा करके, तो वो डूब जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये स्थिति बिहार की बन गई है। हमें पता है कि नीतीश जी को कुछ नहीं पता होगा। हमें भी पता है कि जब सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि हम दिखवा लेंगे। हमें भी पता है कि वो बोलेंगे कि अरे पहले की स्थिति क्या थी, अब देखिए ना क्या हो रहा है। हमें सब पता है, लेकिन हमारा काम है सवाल करना। जनता जंक्शन देख रहे हैं आप, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।